हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम बात करेंगे मनोज बाजपेयी की फिल्म भैया जी की, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आर्ट मिरर्स लाइफ, हाउ ऑफन द ग्रेटेस्ट सिनेमैटिक वर्क्स आर derived फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। अब कई साल पहले मनोज बाजपेयी साहब जब वो दिल्ली में थे, तब उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे एक आदमी, उसकी माँ ने उसे नपुंसक कहा और फिर उसने जाके 6-7 लोगों का खून किया बिकॉज उन लोगों ने उनके करीबी को मारा था। अब ये कहानी कई सालों के बाद मनोज बाजपेयी ने एक दिन सुनाई अपने बंदा के डायरेक्टर अपूर्व सिंह कर्की को। अब जैसे ही अपूर्व सिंह ने ये सुना और बस उन्हें लगा कि ये तो मौका है उनके लिए और मनोज बाजपेयी के लिए मेन स्ट्रीम सिनेमा करने का। और कर्की की इच्छा थी कि वो मनोज बाजपेयी को स्लोमो में देखे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म का जो पहला स्लोमो सीन है उसमें मनोज जी एक्शन तो नहीं कर रहे, लेकिन स्लो में वो जल्द से जल्द भाग रहे हैं। एक दिल्ली की मौचुरी है और जब वो पहुंचते हैं रूम के अंदर, तब देखते हैं कि जो मौचुरी का दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है और एक लाश जल रही है। अनफॉर्चुनेटली ये जो लाश है ये उनके सौतेले भाई वेदांत की है। अब जो दिल्ली का पुलिस वाला है वो इनसे कहता है कि कल रात को आपका भाई दरअसल वो दारू के नशे में सड़क के बीच में आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन जब सच का पता लगता है तब तो फिर भैया जी के अंदर एक बदले की भावना, एक बदले की आग जाग उठी है। अब ऐसी कहानियां तो बस एक दौर था बॉलीवुड का, हिंदी सिनेमा का, 70s 80s 90s में जब ऐसी कहानियां काफ़ी बनती थी। लेकिन भैया जी में एक ट्विस्ट है। अब वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डायरेक्टर है अपूर्व सिंह कर्की और राइटर दीपक इंगरानी, इन्होंने, मैं कहूँगा, एक अपना फ्लेवर दिया है इस रिवेंज ड्रामा को। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि कैसे जो भैया जी हैं, अ, रामचरण त्रिपाठी उर्फ भैया जी, वो जाते हैं चंद्रभान सिंह के पास, दैट्स प्लेड बाय सुविंदर विकी, और उनसे प्रतिशोध का निवेदन करते हैं। अब बताइए, अगर आपको बदला लेना है तो क्या बदला लेने के लिए आप किसी से रिक्वेस्ट लेंगे? तो आई थिंक दैट्स जो इस फिल्म की जो कैटलाइन है, मैं कहूँगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जाहिर है चंद्रभान तो इस प्रतिशोध की निवेदन को तो ठुकरा देते हैं और बस फिर उसके बाद भैया जी उन्हें वार्न करते हैं कि अब तो बस नरसिंगार होगा। अब भैया जी कौन है ये? एक टाइम पे ये एक बिहार के एक जिले के ये एक मशहूर बाहुबली हुआ करते थे। लेकिन अब इन्होंने कई साल पहले इन्होंने वायलेंस छोड़ दिया था, कसम खाई थी कि वो आज के बाद कभी नहीं करेंगे। अब ये देखिए कि जहाँ उन्होंने हिंसा छोड़ी, उनकी ज़िंदगी, उन्हें लगा कि शांति है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके भाई की मौत तब हुई जब उसी वक्त इनकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस चालू थी। अब वैसे तो कोई हीरो अपने बारे में बताता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो भैया जी की किस्से हैं विच आर नाउ पार्ट ऑफ बिहार फोकलोर, वो किस्से सुना रहे हैं जो चंद्रभान के पंडित है, प्लेड बाय एन एक्टर कॉल्ड जय हिंद। वो उनसे कह रहे हैं कि कि भैया जी, एक वक्त था जब वो सरकार गिराने बनाने में वो थे। ही वॉज द गवर्नमेंट, ही वॉज द, वही प्रजा थे, वही कानून थे, वही क्राइम थे, वही जस्टिस थे। तो ही वॉज लाइक द बी ऑल एंड ऑल ऑफ हिज जिला इन बिहार। तो ये जो कहानियां हैं, आई थिंक ये जो एनिमी कैंप में सुनाई जा रही है, तो जाहिर है दिस विल अनर्व द विलन्स। और आई वुड से दैट मोर देन एक्शन सीन्स, यहाँ पे ये जो किस्से हैं, दिस हेल्प टू बिल्ड दिस लार्जर देन लाइफ पर्सोना ऑफ भैया जी। मेरा मानना है कि सलमान खान साहब ने जब दबंग फिल्म आई थी तो एक ट्रांजिशन हुआ था कि हीरो या फिर एक एंटी हीरो का, कि जो नॉर्मली पहले शहरों में होते थे, दबंग दारा, फिर ऐसी कहानियां दे शिफ्टेड टू द काउ बेल्ट। और मुझे हैरान होती है आज भी इस बात की, एक शख्स जो नेचुरली एक बिहारी है, जो उनका क्लेम टू फेम था वो था एक महाराष्ट्रियन डॉन प्ले करना, भीखू मात्रे, इन राम गोपाल वर्मा फिल्म सत्या। और उसके बाद से लेके आज तक हैरानी की बात यह है that prior to भैया जी, मनोज बाजपेयी was never offered this kind of a role, जो कि obviously उन्हें naturally आता है। भैया जी मनोज बाजपेयी साहब की 100 फिल्म है। और आई थिंक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ मनोज बाजपेयी साहब की, ओवरऑल इन्होंने अच्छा काम किया है। और
मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मनोज वाजपेयी साहब ने इतनी सोची होगी कि फिल्म के प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, बिकॉज द वेरी फैक्ट कि इस उम्र में उन्हें ये कैरेक्टर मिला है तो उन्होंने तो बस इसे दोनों हाथों से पकड़ा है, एंड ही विल चेरिश दिस 100 फिल्म। उनकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल उनके जो मैनरिज्म है काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, कुछ जगहों पे शायद थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, बट ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस है आई वुड से इट्स अ वेरी फेयरली कॉम्पिटेंट परफॉर्मेंस। वैसे तो ऐसी फिल्मों में जो हीरोइन रहती है उनका काम होता है बस हीरो के साथ इश्क करना, या फिर क्लाइमैक्स में जाके बस विलन उसे कब्जे में कर लेता है और शी इज द डैमसेल ऑफ जस्टिस। और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर करकी साहब की कि कैसे उन्होंने अपनी फिल्म में जो भले ही एक उसके अंदर एक मेन स्ट्रीम अपील होगा, बट ही एंड हिज राइटर दीपक किंगरानी हैव नॉट लॉस्ट साइट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिविटी। अब जोया का जो किरदार है मिताली, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बस ये कहूँगा कि शुरू में तो शायद लगता है कि बस इनकी एक एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी, लेकिन जब क्रिटिकल मोमेंट आता है तो देन शी कम्स आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। एक चीज और ऐड करूं भैया जी के बारे में, तो कैसे इस फिल्म में एक मैं कहूंगा दे हैव ह्यूमनाइज्ड दिस लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर की। जब बीच में जब उन्हें हम उन पे हमला होता है, गोली लग जाती है और बड़ी मुश्किल से वो बचते हैं, और फिर हॉस्पिटल के एक बेड में वहाँ पे पहले तो मिताली इन्हें लताड़ती है भैया जी को, और फिर जो इनकी छोटी माँ है, जो सौतेली माँ है, वो इन्हें लताड़ती है ये कह के कि भाई क्या हीरो बनने की जरूरत थी जो आप अकेले लड़ने चले गए। और शुरू में तो खैर ऐसा लगता है कि यहाँ पे पूरा बिहार का जो इनका जिला है भैया जी का, वो आ गया है बदला लेने के लिए, लेकिन किंगरानी एंड कर्की दे डोंट लूज साइड ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी, बिकॉज एक सीन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि कैसे भैया जी जो उनके गांव से जो बूढ़े लोग आए हैं, जो ऑब्वियसली जिनमें अभी शक्ति नहीं, उनसे कहते हैं कि भाई आप इस उम्र में आप ये सब मत करिए, आप लोग वापस जाइए, और वो अकेले काफ़ी है इन राक्षसों का वध करने के लिए। सुविंदर विकी की बात करूं तो ही हैड इम्प्रेस्ड अस ऑल विद अ परफेक्ट परफॉर्मेंस इन नेटफ्लिक्स सीरीज कोरा। खैर वहाँ तो एक हैवी पंजाबी फ्लेवर था और वो तो एक पॉजिटिव रोल था। आई डोंट नो या क्या ये भैया जी का जो इनका कैरेक्टर है चंद्रभान, इज इट द फर्स्ट विलेनस कैरेक्टर प्लेड बाय हिम, लेकिन इनकी आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वंस अगेन मैं कहूँगा लाजवाब है। चंद्रभान की शुरुआत जो होती है वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से होती है कि कैसे इन्हें दिखाते हैं कि ये एक लाश को टुकड़ों में काट रहे हैं। उस समय आपको बतौर दर्शक डर लगता है कि भाई कहीं आगे जाके यहाँ पे बहुत ही दे वोंट बी एनी ब्लड बाथ, लेकिन थैंकफुली वैसे गोर जो है वो सिर्फ लिमिटेड है इस शुरुआत के सीन में। उसके बाद तो ये फिल्म जिस तरह से प्ले आउट होती है, इट्स मोर लाइक आई वुड से अ मेन स्ट्रीम फिल्म विथ एंड हैविंग इट्स शेयर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एज वेल। सुविंदर विकी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, तो ये कहूँगा। इनफैक्ट भैया जी से ज़्यादा हमें इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर लगी। अब इनके जो ये हरियाणा के हैं तो ऑब्वियसली जो स्टाइल है, पॉलिटिशियन है, तो जो ये पोशाक पहनते हैं और फिर जो डिज़ाइनर शेड्स पहनते हैं, फिल्म के अंदर कुछ बड़े अच्छे शॉट्स हैं इनके कि जब खासकर जब पंडित जी इन्हें भैया जी की गाथाएं सुनाते हैं तो इस आदमी का रिएक्शन देखिए, और वहाँ पे दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर साहब और उनके सिनेमाटोग्राफर की, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे शॉट्स लिए हैं। सुविंदर विकी बस ये कहूंगा ही इज एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप, और मुझे यकीन है आने वाले पल में बॉलीवुड के द्वारा इन्हें और भी विलेन के रोल दिए जाएंगे। अब वैसे तो वेदांत भैया जी का सौतेला भाई था, लेकिन जो प्यार है इन भाइयों के बीच में उसे देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये सौतेले हैं। इनफैक्ट भैया जी ट्रीटेड वेदांत लाइक हिज ओन सन, और एक हेलीकॉप्टर पेरेंट की तरह वो वेदांत का ध्यान रखते थे। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस वक्त मनोज भैया जी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन हो रही थी, उसी वक्त वेदांत के साथ ये उनकी मौत हुई थी। अब जो भैया जी और उनकी स्टेप मदर का रिश्ता है उसमें भी कोई वैसा है नहीं, वैसा कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन हाँ बस ये कहूँगा ये जो एक्टर है भगीरथी बाई, इनके जो सीन्स है उसमें काफ़ी हमें मेलोड्रामा लगा। फिल्म की अच्छी बात यह है कि उसकी ओवरऑल राइटिंग ठीक ठाक है, इसका जो डार्क ह्यूमर है वो बड़ा आपको शायद हंसाएगा। बस ये है कि अब जहाँ आपको लगता है कि इस फिल्म में एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, उसके बाद फिर एक एवरेज सीन आ जाता है जो उसे ब्रेक कर देता है। इसके अलावा फिल्म में जो एक और जो कंफ्यूजिंग चीज़ है कि कैसे बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार लोगों का जो आना जाना होता है वो बिल्कुल एक झटके में होता है। एक चीज़ और है कि आपको समझ नहीं आता कि जो चंद्रभान की जो हवेली है क्या ये दिल्ली में है या फिर हरियाणा में है। तो खैर ज्योग्राफी को लेके और जो डिस्टेंस ट्रैवल है, उन चीज़ों का मेरे ख्याल से लॉजिकली अगर आप देखें तो इतना ध्यान नहीं रखा गया है इस फिल्म में।
फिल्म की जो सबसे बड़ी कमजोरी मेरे ख्याल से इसके एक्शन सीन है। ऑब्वियसली मनोज बाजपेयी साहब 55 साल के हैं, सुविंदर विकी भी कोई इतने यंग नहीं है, तो जब आपके हीरो और मेन विलन वो थोड़े कमजोर पड़ जाए तो एक्शन सीन में तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होगी। और दुर्भाग्य से फिल्म के अंदर आप देखेंगे एक्शन सीन के दौरान काफी आपको लिटरली जंप सीन जैसे दिखते हैं। और यहाँ पे यू हैव टू फील फॉर द एडिटर सुमित कोटियान। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओवरऑल अच्छी है, प्रोडक्शन डिजाइन काफी अच्छे हैं। जैसे भी लोकेशंस है उन्होंने जिस तरह से शूट किया गया है वो मेरे ख्याल से काफी लाजवाब है। वैसे तो ये एक बॉलीवुड रिवेंज ड्रामा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर साहब ने बड़े खूबसूरती से जो आई थिंक स्टीरियोटाइपिंग होती है इन अ मल्टी एथनिक सोसाइटी उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। एंड व्हेन इट कम्स टू बिहारी, यू नो, सैडली दे हैव बीन विक्टिम ऑफ इट फॉर लॉन्ग। कैसे चाहे नॉर्थ इंडिया हो एंड इवन इन प्लेसेस लाइक मुंबई, यू नो, बिहारी को जो बेचारे गरीब बिहारी होते हैं उन्हें इतने सम्मान से शायद ना देखा जाता हो। और ये जो शब्द है वैसे तो ये एक सम्मान का प्रतीक है भैया, लेकिन दुर्भाग्य से इन सर्टेन नॉर्दर्न सिटीज एंड इंक्लूडिंग मुंबई इसे इस्तेमाल किया जाता है टू रन डाउन पीपल हु कम फ्रॉम यूपी एंड बिहार। साथ ही साथ डायरेक्टर कार्की और राइटर किंगरानी ने एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी दिखाई है, जिससे जो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इट मेक्स यू हैव पीस विद द वायलेंट एक्शन दैट टेक्स प्लेस इवन ड्यूरिंग द डे टाइम। भैया जी हैज इट्स फ्लॉज, लेकिन मुझे नहीं लगता मनोज बाजपेयी साहब इतना कुछ कंप्लेन करेंगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी जो 100 फिल्म है वो उनकी पहली मेड इन एक्शन बॉलीवुड रिवेंज ड्रामा होगी। इसकी ऊपरी कहानी तो एक रिवेंज ड्रामा है, ये हम कह ही चुके हैं पहले, लेकिन यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि बड़े चालाकी से डायरेक्टर साहब ने जो इनसाइडर आउटसाइडर कॉन्फ्लिक्ट का जो विषय रहा है, जो थैंकफुली आजकल तो इतना वो नहीं है, बट ये फिल्म आपका ध्यान आकर्षित करती है उस तरफ भी। फिल्म में एक कैरेक्टर है छोटा राजन, बड़ा छोटा ही रोल है। अब डोंट अंडर एस्टिमेट दिस नेम, क्योंकि दिस कैरेक्टर हैज एन एक्स टू ग्राइंड विद चंद्रभान। जाहिर है ये आपको याद दिलाएगा महाराष्ट्र में उन दिनों की, स्टार्टिंग विद 70s और फिर आगे जाके इन द 90s, जब मराठी मानूस यू नो इसका ज़्यादा बोलबाला होता था। थैंकफुली एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो कभी ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसे लोगों ने इतना तवज्जो नहीं दिया। एंड आई वुड से दैट ओवरऑल इन द कंट्री एट लार्ज आजकल इस एथनिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो होती है उस पे लोग इतना आजकल उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। खैर, समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं और जो लोग आज भी इन भेदभाव करते हैं, बस मनोज जी का एक बड़ा अच्छा जवाब है उन लोगों के लिए कि वो तो बस यही कहते हैं कि जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं वो सिर्फ अपनी मानसिकता दिखाते हैं। अब असल जिंदगी में तो खैर अहिंसा ही बेटर होता है, आप ऐसे लोगों को इग्नोर करिए। लेकिन जब बात सिनेमा की आए तो देन देयर इज अ भैया जी वेटिंग विथ हिज प्रतिशोध का निवेदन। और यदि आप इसे ठुकराते हैं तो फिर तो क्या होगा, नरसिंगार। रही बात रेटिंग की तो मैं देता हूं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार्स।